नमस्ते मित्रों। आज के हमारे इस विशेष संवाद में आपका हृदय से स्वागत है। हम आज मानवीय अस्तित्व के दो ऐसे गहन और आधारभूत स्तंभों पर विचार करेंगे जो सदियों से दार्शनिकों, विचारकों और सामान्य जनों के मन को आंदोलित करते आए हैं। एक है दुख और दूसरा है माया। मित्रों, ये शब्द सुनने में जितने सरल लगते हैं, इनका अर्थ और हमारे जीवन पर इनका प्रभाव उतना ही गहरा है। दुख, जिसे हम पीड़ा, कष्ट या वेदना के रूप में अनुभव करते हैं, और माया, जिसे सामान्यतः भ्रम या इस सांसारिक प्रपंच के रूप में जाना जाता है, ये केवल किताबी बातें नहीं हैं। ये हमारे प्रतिदिन के अनुभवों, हमारी खुशियों, हमारी चुनौतियों और हमारी आध्यात्मिक खोज को गहराई से समझने की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। आज हम इन अवधारणाओं की प्रकृति में और गहरे उतरेंगे, उनके मूल कारणों को तलाशेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं, विशेष रूप से वेदांत और योग दर्शन के ज्ञान के प्रकाश में इनसे पार पाने के, इनसे मुक्ति के संभावित मार्गों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए इस आत्मचिंतन और ज्ञान की इस यात्रा पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुख की। जीवन में दुख एक ऐसा साथी है जिससे कोई अपरिचित नहीं। चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, जैसे कोई बीमारी या चोट, या फिर मानसिक वेदना, जैसे किसी प्रियजन का बिछो, असफलता का भय या जीवन की अनिश्चितता। दुख किसी न किसी रूप में हमारे जीवन का अभिन्न अंग सा बन गया है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस दुख के स्वरूप और इसके कारणों पर गहन चिंतन किया है। तो आइए समझते हैं कि ये दुख आखिर है क्या और इसके मूल में कौन से कारण छिपे हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार दुखों का जो सबसे बड़ा और मूलभूत कारण बताया गया है, वो है हमारी अपूर्ण इच्छाएं या तृष्णाएं। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह निरंतर कुछ न कुछ चाहता रहता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, और यह सिलसिला अनवरत चलता रहता है। जब हमारी कोई इच्छा पूर्ण होती है तो हमें क्षणिक सुख का अनुभव होता है, एक प्रकार की तृप्ति मिलती है। किंतु जब वो इच्छा किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाती तो मन में निराशा, क्रोध और अंततः दुख उत्पन्न होता है। जैसे अगर हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाएं तो प्राचीन काल में राजा ययाति की कथा आती है। उन्हें यौवन और सांसारिक भोगों की इतनी प्रबल लालसा थी कि जब वे वृद्ध होने लगे तो उन्होंने अपने पुत्र पुरु से उसका यौवन मांग लिया और उसके बदले में अपना वृद्धावस्था उसे दे दिया। अनेक वर्षों तक विभिन्न प्रकार के भोगों में लिप्त रहने के उपरांत भी उनके मन को शांति और संतोष नहीं मिला। अंततः उन्हें यह ज्ञान हुआ कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। वे अग्नि में घी के समान हैं, जितना उन्हें तृप्त करने का प्रयास करो वे उतनी ही और प्रबल होती जाती हैं। और वास्तविक सुख इन क्षणिक भोगों में नहीं बल्कि संतोष और वैराग्य में है। यह कथा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अपूर्ण और अनंत इच्छाएं किस प्रकार दुख का मूल कारण बनती हैं। दुख का एक और गहन और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है अज्ञान, जिसे संस्कृत में अविद्या कहा गया है। यह अज्ञान कोई साधारण अज्ञान नहीं, जैसे किसी विषय का ज्ञान न होना, बल्कि यह अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति अज्ञान है। हम भूल जाते हैं कि हम केवल यह शरीर या ये चंचल मन नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप, जिसे आत्मा या ब्रह्म कहा गया है, वह अनंत, असीम, नित्य और आनंदमय है। परंतु इस अविद्या के कारण हम अपने इस शाश्वत स्वरूप को भूलकर स्वयं को इस नाशवान शरीर और परिवर्तनशील मन के साथ एकाकार कर लेते हैं। हम सोचने लगते हैं, मैं ये शरीर हूँ, मैं यह मन हूँ। यही सीमितता का बोध, यह मैं और मेला का भाव स्वार्थ, अहंकार और अलगाव को जन्म देता है। और जहाँ अलगाव है वहीं भय है, वहीं असुरक्षा है, और अंततः वही सभी दुखों की जड़ है। इसे समझने के लिए एक और प्रसिद्ध दृष्टांत है। कल्पना कीजिए कि एक सिंह का शावक है जो जन्म के बाद अपनी मां से बिछड़कर भेड़ों के एक झुंड में पहुंच जाता है। भेड़ों के साथ रहते रहते उनकी तरह मिमियाते और घास चरते हुए वह स्वयं को भेड़ ही समझने लगता है। वह सिंह होते हुए भी भेड़ की तरह डरपोक और दुर्बल जीवन जीता है। वर्षों बाद जब एक दूसरा पराक्रमी सिंह उस झुंड पर आक्रमण करता है तो वह इस भेड़ सिंह को देखकर चकित रह जाता है। वह उसे पकड़कर एक शांत सरोवर के किनारे ले जाता है और जल में उसका प्रतिबिंब दिखाता है। अपना सिंह जैसा मुख देखकर और उस पराक्रमी सिंह की गर्जना सुनकर उसे सहसा अपनी वास्तविक पहचान का बोध होता है कि वह कोई दीनहीन भेड़ नहीं बल्कि जंगल का राजा सिंह है।
ठीक इसी प्रकार हम अपनी आत्मिक शक्ति और दिव्यता को भूलकर अविद्या के कारण स्वयं को इस संसार के छोटे मोटे सुख दुखों में फंसा हुआ पाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी दुर्बलताएं, चाहे वे शारीरिक हों, मानसिक हों या नैतिक, वे भी दुखों को निमंत्रण देती हैं। जब हम शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं तो रोग हमें सरलता से घेर लेते हैं। जब हमारा मन दुर्बल होता है तो हम छोटी छोटी असफलताओं से निराश हो जाते हैं, चिंता और अवसाद के शिकार हो जाते हैं। और जब हम नैतिक रूप से दुर्बल होते हैं तो क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव हम पर हावी हो जाते हैं और हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो अंततः हमारे और दूसरों के लिए दुख का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत में हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के साथ साथ पुत्र मोह में भी अंधे थे। उनकी यह मानसिक और नैतिक दुर्बलता ही उन्हें अपने पुत्र दुर्योधन के अधर्मपूर्ण कृत्यों का विरोध करने से रोकती रही और परिणाम स्वरूप एक विनाशकारी युद्ध और अपार दुख सभी को भोगना पड़ा। इसी प्रकार इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख भी प्रायः क्षणिक होता है और अपने पीछे दुख की एक छाया छोड़ जाता है। इंद्रियां स्वाभाविक रूप से बाहरी विषयों की ओर भागती हैं। आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, जिह्वा स्वादिष्ट भोजन चखना चाहती है। इन सुखों को प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं, परंतु जब हम इनमें अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और इन्हें ही जीवन का परम लक्ष्य मान लेते हैं तो समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि ये सुख स्थायी नहीं होते और जब ये समाप्त हो जाते हैं या नहीं मिलते तो हमें कष्ट होता है। ये वैसे ही है जैसे किसी बच्चे को खिलौना मिल जाए, जब तक वह उसके पास है वह प्रसन्न है, परंतु जैसे ही खिलौना टूट जाता है या कोई छीन लेता है वो रोने लगता है। इंद्रिय सुख भी ऐसे ही होते हैं जो हमें और अधिक की लालसा में उलझाते हैं। और हाँ, हमारे भूतकालीन कर्म, जिन्हें भारतीय दर्शन में संस्कार या कर्मफल कहा गया है, वे भी वर्तमान जीवन के सुख दुखों को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह एक सार्वभौमिक नियम है। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक विचार, वचन और कर्म, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, एक सूक्ष्म छाप हमारे चित्त पर छोड़ते हैं। यही संचित कर्म समय आने पर फल के रूप में प्रकट होते हैं। यदि हमने अतीत में शुभ कर्म किए हैं तो हमें सुखद परिस्थितियां मिलती हैं, और यदि अशुभ कर्म किए हैं तो दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। रामायण की कथा से हम सभी परिचित हैं। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने अपने पूर्व जीवन में या युवावस्था में अनजाने में श्रवण कुमार का वध कर दिया था। श्रवण कुमार के नेत्रहीन और वृद्ध माता पिता ने पुत्र शोक में तड़पते हुए दशरथ को श्राप दिया था कि जिस प्रकार वे पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार दशरथ भी पुत्र वियोग में ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। और हुआ भी यही। भगवान राम के वनवास जाने के पश्चात राजा दशरथ उनके वियोग में ही चल बसे। यह कर्मफल का एक पॉइंट उदाहरण है। कर्मों के इस लेखे जोखे की जब बात आती है तो हमारे शास्त्रों में चित्रगुप्त नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है जो सभी प्राणियों के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में बहुत से लोग ऐसे किसी व्यक्तिगत देवता की कल्पना को स्वीकार नहीं कर पाते, परंतु यदि हम इसे एक रूपक के तौर पर देखें तो इसका गहरा मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आधार है। हमारा अपना ही अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक प्रकार से चित्रगुप्त का कार्य करता है। हम जो भी सोचते, कहते या करते हैं वह सब हमारे अवचेतन मन में अत्यंत सूक्ष्म रूप में अंकित होता जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सारा डेटा संग्रहित रहता है, और यह अवचेतन मन ही हमारे भविष्य की प्रवृत्तियों, स्वभाव और परिस्थितियों को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक अत्यंत निष्पक्ष और अचूक न्यायाधीश है, क्योंकि इससे हमारे कर्मों के पीछे छिपे गुप्त इरादे और भावनाएं भी छिपी नहीं रह सकती। तो ये तो हुई दुख के कारणों की बात। अब प्रश्न उठता है कि इस दुख के चक्र से, इस पीड़ा के सागर से मुक्ति कैसे मिले? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें स्थायी शांति और आनंद की ओर ले जा सके? हमारे शास्त्र और संत महात्मा कहते हैं, हाँ, निश्चित रूप से मार्ग है, और वो है आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार का। जब मनुष्य अज्ञान के अंधकार से निकलकर अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को पहचान लेता है, जब उसे यह बोध हो जाता है कि वह एक क्षणभंगुर शरीर या चंचल मन नहीं बल्कि सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, तो उसकी सारी व्यर्थ इच्छाएं और भय अपने आप शांत हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः ही मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान के प्रकाश में दुख का कोई स्थान नहीं रहता। इसके लिए हमें अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करना, अपने मन को शुद्ध और एकाग्र करना और निरंतर आत्मचिंतन और ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक है।
दुख के स्वरूप और कारणों पर विचार करने के पश्चात अब हम मानवीय अस्तित्व के एक और रहस्यमय पहलू पर आते हैं, माया। माया शब्द संस्कृत भाषा का है और इसका अर्थ बड़ा व्यापक और गहरा है। सामान्यतः इसे भ्रम, धोखा या इस सांसारिक प्रपंच के रूप में समझा जाता है जो हमें सत्य से दूर रखता है। परंतु वेदांत दर्शन में माया की अवधारणा इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। वेदांत के अनुसार माया वह अचिंत्य शक्ति है जिसके द्वारा वह एक अद्वितीय, निर्गुण, निराकार परब्रह्म इस नाना रूपों वाले सगुण साकार जगत के रूप में प्रतीत होता है। यह वह आवरण या पर्दा है जो परम सत्य को ढके रहता है, जिसके कारण हम उस एक वास्तविकता को न देखकर इस अनेकता और विविधता में उलझे रहते हैं। इसे समझने के लिए वेदांत में रज्जु सर्प न्याय का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है। कल्पना कीजिए, शाम का समय है, हल्का अंधेरा है और रास्ते में एक रस्सी पड़ी हुई है। अंधेरे और भ्रम के कारण कोई व्यक्ति उसे सांप समझकर डर जाता है, चिल्लाने लगता है। जब तक वह रस्सी को सांप समझ रहा है तब तक उसका भय वास्तविक है। उसकी हृदय गति बढ़ जाती है, उसे पसीना आने लगता है। परंतु जैसे ही कोई टॉर्च जलाकर या दीपक लाकर प्रकाश करता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह सांप नहीं बल्कि केवल एक रस्सी है। प्रकाश ज्ञान के आते ही सांप का भ्रम माया मिट जाता है और रस्सी सत्य का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यह संसार जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं वह भ्रमरूपी रस्सी पर सर्प के भांति प्रतीत होने वाला माया का ही खेल है। जब तक हमें आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता तब तक हम इस संसार को ही अंतिम सत्य मानकर इसी में सुख दुख भोगते रहते हैं। माया केवल बाहरी जगत में ही नहीं बल्कि हमारे मन और हमारी धारणाओं में भी कार्य करती है। यह हमारे जीवन में कई प्रकार के विरोधाभास उत्पन्न करती है। हम जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। हम जानते हैं कि सांसारिक वस्तुएं नश्वर हैं, फिर भी हम उन्हीं के संग्रह में पूरा जीवन लगा देते हैं। यही माया का प्रभाव है। यह हमारे भीतर आशा और निराशा का एक विचित्र खेल रचती है। बचपन में हमारे मन में अनेक आशाएं और सपने होते हैं। हमें लगता है कि हम दुनिया बदल देंगे, सब कुछ पालेंगे। परंतु जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है हमें कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है। हमारी अनेक आशाएं टूटती हैं और कभी कभी निराशा हमें घेर लेती है। यह भी माया ही है जो हमें नचाती रहती है। कभी कभी माया हमें जीवन की निरर्थकता का बोध भी कराती है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिल गए, बड़े बड़े धनवान और शक्तिशाली लोग खाली हाथ चले गए। सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ नाशवान है। तो फिर इस भाग दौड़ का, इस संग्रह का क्या अर्थ है? यह विचार भी माया का ही एक पहलू है जो हमें वैराग्य की ओर प्रेरित कर सकता है यदि हम इसे सही दृष्टिकोण से देखें। रेगिस्तान में मृग तृष्णा का उदाहरण भी माया को समझने में सहायक है। प्यासा हिरण दूर चमकती रेत को पानी का जलाशय समझकर उसकी ओर बेतहाशा दौड़ता है, परंतु पास पहुंचने पर उसे केवल रेत ही मिलती है, पानी का कहीं नामो निशान नहीं होता। वह फिर और दूर पानी का भ्रम देखकर दौड़ता है और अंततः प्यास से व्याकुल होकर प्राण त्याग देता है। यह संसार के क्षणिक और भ्रामक सुख भी मृग तृष्णा के समान ही हैं, जिनके पीछे हम अज्ञानवश भागते रहते हैं और अंततः हमें निराशा ही हाथ लगती है। भारतीय पौराणिक कथाओं में महर्षि नारद और भगवान विष्णु का एक प्रसंग माया के स्वरूप को बहुत ही अद्भुत ढंग से स्पष्ट करता है। एक बार महर्षि नारद को अपनी भक्ति और ज्ञान पर थोड़ा अभिमान हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि वे माया के प्रभाव से सर्वथा मुक्त हैं और माया उन्हें भ्रमित नहीं कर सकती। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्हें अपने साथ एक यात्रा पर चलने को कहा। रास्ते में भगवान ने नारद से कहा कि उन्हें प्यास लगी है, कृपया कहीं से जल ले आओ। नारद पास के एक गांव में जल लेने गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत रूपवती कन्या को देखा और उस पर मोहित हो गए। वे उसके पिता से मिले, विवाह का प्रस्ताव रखा और विवाह करके वहीं बस गए। समय बीता, उनके बच्चे हुए, उन्होंने घर बार बसाया, संपत्ति अर्जित की और वे गृहस्थ जीवन के सुख दुख में पूरी तरह रम गए। लगभग 12 वर्ष इसी प्रकार बीत गए। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई, सब कुछ बहने लगा। नारद अपने बीवी बच्चों को बचाने का प्रयास करने लगे, परंतु बाढ़ के प्रचंड प्रवाह में एक एक करके सब उनके हाथों से छूटकर बह गए। नारद अकेले शोकाकुल और असहाय होकर विलाप करने लगे। तभी उन्हें भगवान विष्णु की आवाज सुनाई दी, नारद, जल कहाँ है?
तुम्हें गए तो अभी आधा प्रहर यानी लगभग 1.5 घंटा भी नहीं हुआ है। नारद ने जब आंखें खोलीं तो देखा कि वे उसी स्थान पर खड़े हैं जहां भगवान ने उन्हें जल लाने के लिए भेजा था। और ना कोई गांव था, न पत्नी, न बच्चे। वह 12 वर्षों का संपूर्ण जीवन, उसके सुख दुख सब एक स्वप्न की भांति विलीन हो गए थे। यह अनुभव करके नारद का सारा अभिमान चूर चूर हो गया और उन्हें माया की असीम शक्ति का अनुभव हुआ। यह कथा दर्शाती है कि माया किस प्रकार समय, स्थान और अनुभव की हमारी धारणा को भ्रमित कर सकती है। माया के प्रभाव के कारण ही हम सुख और दुख के द्वंद्व में फंसे रहते हैं। जिसे आज हम सुख समझते हैं वही कल दुख का कारण बन सकता है, और जिसे आज दुख समझते हैं वही कल सुख का द्वार खोल सकता है। जीवन एक नदी की भांति है जिसमें सुख दुख की लहरें निरंतर उठती गिरती रहती हैं। यदि हम माया के भौतिक स्वरूप पर विचार करें, जिसे भारतीय दर्शन में प्रकृति कहा गया है, तो सांख्य दर्शन हमें इसका विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। प्रकृति वो मूल उपादान कारण है जिससे इस संपूर्ण दृश्यमान जगत की उत्पत्ति होती है। ये प्रकृति स्वयं जड़ है, परंतु पुरुष शुद्ध चेतना या आत्मा के संयोग से ये क्रियाशील हो उठती है और विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। सांख्य दर्शन के अनुसार यह प्रकृति 3 मूल गुणों से बनी है। 1. सत्व गुण। यह प्रकाश, ज्ञान, पवित्रता, शांति और सुख का प्रतीक है। जब सत्व गुण प्रधान होता है तो मन शांत, निर्मल और प्रसन्न रहता है। 2. रजस गुण। यह क्रिया, गति, आसक्ति, कामना और दुख का प्रतीक है। जब रजस गुण प्रधान होता है तो मन चंचल, अशांत और इच्छाओं से भरा रहता है। 3. तमस गुण। यह अंधकार, अज्ञान, जड़ता, आलस्य और मोह का प्रतीक है। जब तमस गुण प्रधान होता है तो मन मूढ़, आलसी और भ्रमित रहता है। सृष्टि से पूर्व ये तीनों गुण प्रकृति में साम्यावस्था में रहते हैं, जिसे अव्यक्तम कहा जाता है। जब पुरुष का संयोग होता है तो यह संतुलन भंग होता है और गुणों में विषमता आने से सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता है। पहले महत सार्वभौमिक बुद्धि उत्पन्न होती है, फिर अहंकार, फिर मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और अंत में इन तन्मात्राओं के स्थूल रूप 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी प्रकट होते हैं, जिनसे यह समस्त ब्रह्मांड निर्मित होता है। सांख्य दर्शन यह भी स्पष्ट करता है कि इस प्रकृति का अपना कोई स्वतंत्र उद्देश्य नहीं है। ये केवल पुरुष आत्मा के भोग और अपवर्ग मुक्ति के लिए ही ये सारा प्रपंच रचती है। जब तक पुरुष अज्ञानवश स्वयं को इस प्रकृति और उसके विकारों, मन, बुद्धि, शरीर आदि के साथ तादात्म्य करके स्वयं को कर्ता और भोक्ता समझता रहता है, तब तक वह इस संसार चक्र में फंसा रहता है और सुख दुख भोगता रहता है। परंतु जब उसे विवेक ज्ञान होता है कि वह इस प्रकृति से सर्वथा भिन्न, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप है, तो वह प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, दुख की प्रकृति और माया के इस जटिल और रहस्यमय जाल को समझने के पश्चात हमारे मन में ये प्रबल जिज्ञासा उठना स्वाभाविक है कि इनसे मुक्ति का, इनसे पार पाने का क्या कोई सुनिश्चित मार्ग है? और इसका उत्तर है हाँ, अवश्य है। हमारी समृद्ध आध्यात्मिक परंपराओं, विशेषकर वेदांत और योग दर्शन ने हमें इस बंधन से मुक्त होकर शाश्वत आनंद और शांति प्राप्त करने के सुस्पष्ट और व्यावहारिक मार्ग दिखाए हैं। इन सभी मार्गों में जो सबसे आधारभूत और सर्वोच्च स्थान रखता है वो है आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि अपने वास्तविक मैं का, अपनी सच्ची पहचान का अपरोक्ष अनुभव है। यह गहराई से अनुभव करना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ, बल्कि मैं वो शुद्ध, नित्य, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ जो इन सब से परे है। जब साधक को ये आत्मबोध होता है तो माया का आवरण छिन्न भिन्न हो जाता है, अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और दुख की कोई सत्ता ही नहीं रह जाती। जैसे कठोपनिषद में बालक नचिकेता की कथा आती है, जिसने यमराज से भौतिक सुख संपदाओं के स्थान पर आत्मज्ञान का वरदान मांगा था, क्योंकि वह जानता था कि केवल आत्मज्ञान ही उसे मृत्यु के भय और संसार के दुखों से स्थायी रूप से मुक्त कर सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाता है कि वह स्वयं ही वही ब्रह्म है जिसकी वह खोज कर रहा था। इस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए योग और एकाग्रता का मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत राजयोग हमें चित्त वृत्तियों के निरोध का एक वैज्ञानिक और क्रमबद्ध मार्ग दिखाता है। इस मार्ग का मुख्य साधन है एकाग्रता। हमारे मन की शक्तियां असीम हैं, परंतु वे सामान्यतः बिखली रहती हैं।
जब हम इन शक्तियों को एकाग्र करके एक लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं तो हम अद्भुत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक। योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हमें क्रमशः अपने शरीर, प्राण और मन को शुद्ध और नियंत्रित करते हुए उच्चतम समाधि की अवस्था तक ले जाते हैं, जहां साधक को अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। धारणा का अर्थ है मन को किसी एक विषय पर स्थिर करना। ध्यान का अर्थ है उस विषय पर मन का तैल धारावत अविच्छिन्न प्रवाह। और समाधि वह अवस्था है जहां ध्याता ध्यान और ध्येय का भेद मिट जाता है और केवल ध्येय आस्तु ही प्रकाशित होती है। हम महाभारत में अर्जुन का उदाहरण देखते हैं। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हुए पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा तो केवल अर्जुन को ही चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, बाकी सब कुछ नहीं। यह एकाग्रता और ध्यान का एक उत्कृष्ट लौकिक उदाहरण है। योग मार्ग में प्राण और प्राणायाम का नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राण वो सूक्ष्म जीवन शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और हमारे शरीर को भी चलायमान रखती है। प्राणायाम के द्वारा हम इस प्राण शक्ति को नियंत्रित और ऊर्ध्वगामी बनाकर अपने मन को शांत और एकाग्र कर सकते हैं, जिससे ध्यान और समाधि की अवस्था सहज हो जाती है। प्राणायाम से शरीर और मन की अशुद्धियां दूर होती हैं और कुंडलिनी शक्ति के जागरण में भी सहायता मिलती है। इन साधना प्रधान मार्गों के साथ साथ हमारे जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करना भी नितांत आवश्यक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अनावश्यक संग्रह न करना, ये 5 यम तथा शौच, पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, सद्ग्रंथों का अध्ययन और ईश्वर के प्रति समर्पण, ये 5 नियम हमारे आचरण को शुद्ध और सात्विक बनाते हैं, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य हैं। हमें अपनी इच्छाओं और कामनाओं का त्याग करना सीखना होगा। सांसारिक वस्तुओं में अनासक्त रहकर कर्म करना होगा। अपने लक्ष्य के प्रति अटूट श्रद्धा, निरंतर परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी होगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हमें सबके प्रति मैत्री, मित्रता, करुणा, मुदिता, दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्नता और उपेक्षा, दुष्टों के प्रति उदासीनता का भाव रखना चाहिए। इससे हमारा मन शांत और संतुलित रहता है। और सबसे बढ़कर हमें अहिंसा और निस्वार्थ प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती। प्रेम से ही घृणा को जीता जा सकता है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का संपूर्ण जीवन तथा भगवान राम और भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें इन्हीं नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा देती हैं। तो मित्रों, इस विस्तृत चर्चा का सार यह है कि ये दुख और ये माया, जिन्हें हम अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं समझते हैं, वास्तव में हमें अपने सच्चे स्वरूप की ओर, उस परम स्वतंत्रता और आनंद की ओर ले जाने के लिए ही हमारे जीवन में आते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड, प्रत्येक जीव, चाहे वो जाने या अनजाने, उसी एक परम लक्ष्य, पूर्णता और मुक्ति, मोक्ष की ओर निरंतर अग्रसर है। यह जीवन अपनी सभी कठिनाइयों, सुखों और अनुभवों के साथ उस अनंत यात्रा में केवल एक छोटा सा पड़ाव है। जब हमें अपनी वास्तविक दिव्य प्रकृति का बोध होने लगता है, तो यह संसार, जो पहले हमें माया का युद्ध क्षेत्र या दुखों का कारागार प्रतीत होता था, वही सुंदर, मंगलमय और ईश्वर की लीला भूमि के रूप में दिखाई देने लगता है। पृथ्वी एक जेल की बजाय एक पाठशाला बन जाती है और जीवन की तथाकथित कठिनाइयां भी हमें कुछ सिखाने और हमें और अधिक मजबूत बनाने के लिए ही आते हुई प्रतीत होती हैं। हम यह समझने लगते हैं कि इस समस्त विविधता और अनेकता के पीछे वही एक अद्वैत सत्ता, वही एक प्रेममय परमात्मा विद्यमान है। यह मुक्ति की यात्रा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी अपनी गति और अपने अपने संस्कारों के अनुसार भिन्न हो सकती है। किसी के लिए यह अनेक जन्मों की लंबी यात्रा हो सकती है, तो कोई तीव्र वैराग्य और सघन साधना के द्वारा कुछ ही जन्मों में या इसी जीवन में भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह सब हमारी श्रद्धा, एकाग्रता, अभ्यास की तीव्रता और वैराग्य की गहराई पर निर्भर करता है। परंतु गंतव्य सबका एक ही है और वो निश्चित है। अंततः हम सभी उस पूर्णता के अनंत आनंदमय महासागर में उसी प्रकार विलीन हो जाएंगे जैसे नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर अंततः सागर में मिल जाती हैं। हमारी उपनिषदों का अंतिम और सर्वोच्च उद्घोष है, तत् त्वम् असि,
अर्थात तुम वही हो। तुम कोई दीनहीन मरण धर्मा जीव नहीं हो, बल्कि तुम वही सच्चिदानंद ब्रह्म हो, वही परम सत्य हो। यही वो महावाक्य है जो अज्ञान के सभी बंधनों को काटकर हमें अपनी अनंत, शाश्वत और परमानंदमय प्रकृति में प्रतिष्ठित कर देता है। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हमने मानवीय जीवन के दो अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं, दुख और माया की प्रकृति, उनके कारणों और उनसे मुक्ति के विभिन्न मार्गों पर भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के प्रकाश में यथासंभव विस्तृत और उदाहरणों सहित चर्चा करने का प्रयास किया। आशा है कि यह संवाद आपके लिए न सिर्फ ज्ञानवर्धक बल्कि प्रेरणादायक भी रहा होगा और आपको अपने जीवन को एक नए, अधिक सकारात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने की दिशा प्रदान करेगा। हमारे साथ इस चिंतन यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हम शीघ्र ही एक नए, ज्ञानवर्धक और रोचक विषय के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपने भीतर स्थित उस अनंत शांति, प्रेम और आनंद के स्रोत का अन्वेषण करते रहें। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते।